तुम्हें पता है एक जैपनीज प्रोवर्ब है, कहावत, कि अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए हो तो जितना जल्दी हो सके अगले स्टेशन पे उतर जाओ। क्योंकि ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा तुम वेट करोगे उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए वापस अपनी ओरिजिनल डेस्टिनेशन पे आना। अब थी तो ये कहावत, क्या मैंने इस पे ध्यान दिया? बिल्कुल नहीं। क्या तुमने इस पे ध्यान दिया? थोड़ा बहुत, क्योंकि तुम्हें सुनने में अच्छी लग रही थी। दैट्स इट। थोड़ी देर बाद तुम भूल जाओगे ऐसी कोई कहावत मैंने बोली थी। इंडिया में हजारों कहावत है, बट हु गिव्स अ डैम? कोई नहीं। पर लेकिन फिर मुझे याद आती है अपनी कुछ गलतियां जो इन्हीं कहावतों के आसपास घूमती। मुझे याद आती है कुछ बड़े लोग की एडवाइस जिन्होंने मुझे बोला था कि रुक रुक रुक, उधर मत जा, गलत है वो, ये करेगा तो ऐसे नहीं होगा। डिड आई गिव अ फक? ऑफ कोर्स नॉट। एंड पता है उसकी वजह से क्या हुआ? नथिंग, कुछ नहीं हुआ। बिकॉज मैं टाइम पे संभल गया था। एंड इफ यू आर ए नीट एस्पिरेंट, तो आज मैं वो 7 गलतियां डिस्कस करूंगा जो अगर तुम कर रहे हो देन ब्रो, जो तुमने सपना बना रखा है ना एक वाइट कोट पहनने का, फॉरगेट अबाउट इट, भूल जाओ उसे। एंड बिफोर वी बिगिन, दिस इज अमन, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट RNT मेडिकल कॉलेज, एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट इट। मेरा पूरा एम रहेगा तुम्हें वो सब चीजें बताने का, सारी गलतियां बताने का जो मैंने करी थी। एंड मेरे अंदर जो भी गुड क्वालिटीज हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो किसी भी कीमत पर तुम तक पहुंचे। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट मिस्टेक, इग्नोरिंग द NCERT ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मुझे लगता है 99% ऑफ द लोग ये गलती कर रहे हैं। अगर तुम ये नहीं कर रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर अहेड ऑफ 80% पीपल। तुमने अपनी 80% रेस जीत ली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट जो ये गलती कर रहे हैं उनके लिए स्टॉप इट। रोकना ही होगा तुम्हें इसे। पता नहीं कहां से नीट एस्पिरेंट्स में एक मिथ है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की NCERT इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, आई एग्री, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसे ऐसे साइड में मत पटक दो कि कभी खोली नहीं है, बस खरीद ली हो 11th की बुक्स के साथ, 12th की बुक्स के साथ, बट अब वो पड़ी है कहीं रद्दी में। जब पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन, अजर्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, फट जाएगी, समझ नहीं आएगा कहां से आया क्वेश्चन। एंड जो ये मिथ है ये क्रिएट करते हैं कोचिंग के कुछ टॉपर्स जिनके हर पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। एंड जब तुम उनसे जाके पूछते हो कि क्या तुम फिजिक्स केमिस्ट्री की NCERT पढ़ते हो, वो बोलते हैं कि नहीं भाई, हम तो पढ़ते ही नहीं है, हमें तो इस चीज की जरूरत कभी फील ही नहीं हुई। उन्हें नहीं हुई क्योंकि उनके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तुम्हारे नहीं है। अगर एग्जाम में अजर्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है वो लोग सही कर देंगे, उन्होंने उस लेवल की प्रैक्टिस कर रखी है कि वो कैसे तैसे करके उसका आंसर निकाल देंगे, तुम नहीं कर पाओगे। सो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद द टॉपर्स।
उनका दिमाग उस लेवल पे डेवलप हो चुका है कि वो चीज संभाल लेंगे, तुम नहीं संभाल पाओगे। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया एग्जाम में जो कि सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन से उठ के आया, वो सही कर देंगे, उन्होंने उस लेवल की प्रैक्टिस कर रखी है, तुम नहीं कर पाओगे, फट जाएगी वहीं पे, पूरा कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे, पेपर खराब हो जाएगा। स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटी ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुमने अभी तक अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया, देन आई डोंट रिकमेंड कि तुम पढ़ो एनसीईआरटी। तुम सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान दो। एंड अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है एंड तुम बस खाली टेस्ट सीरीज दे रहे हो, देन स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटी ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की पढ़ लो। एंड अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं पता, डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन पे मेरा टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम दोनों है, तुम मुझे वहाँ पे डीएम करो, मैं तुम्हें बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ओके, कम टू द मिस्टेक 2, स्किपिंग द टेस्ट सीरीज। तुम में से 80% बच्चे टेस्ट नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कि अभी तो हमारा ये चैप्टर प्रिपेयर नहीं है, तो पहले इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे फिर टेस्ट देंगे। कभी नहीं होगा, कभी हो ही नहीं सकता कि तुम्हें उस दिन ये लगे कि आज मैं इस चैप्टर में परफेक्ट हूं। परफेक्ट तो कोई होता ही नहीं है, परफेक्शनिज्म तो वर्ड ही गलत है। तुम ये चीज याद रखो कि तुम किसी भी चैप्टर में परफेक्ट नहीं हो सकते। अगर एग्जामिनर चाहेगा तो तुम्हारे फेवरेट चैप्टर में से भी तुम्हारा क्वेश्चन गलत करवा देगा। तो पेपर देना सीखो, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना सीखो धीरे धीरे कि मुझे पेपर देना चाहिए। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। तुम्हें लगता है कि बिना जिम गए, बिना एक्सरसाइज करे तुम्हारी बॉडी बन जाएगी? डज दैट मेक एनी सेंस? ऑफ कोर्स नॉट। सेम, तुम ये कैसे सोच सकते हो कि बिना प्रैक्टिस करे तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे, बिना प्रैक्टिस करे तुम्हारे मेन एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स आएंगे? हाउ कैन यू इमेजिन दिस ब्रो? ये तो हो ही नहीं सकता। एंड इसको तो मैं मिस्टेक नहीं, ब्लंडर में काउंट करता हूं। तुम अगर आज पेपर नहीं दे रहे, डू यू थिंक तुम नीट वाले दिन उसका मेन एग्जाम दे पाओगे उतने कॉन्फिडेंस के साथ जितने कॉन्फिडेंस के साथ वो बच्चा देगा जिसने पहले ही 100 पेपर सोल्व कर रखे हैं? सो प्लीज पेपर देना चालू करो। फर्क नहीं पड़ता तुम्हें कितना आता है, तुम्हें कितना नहीं आता, पेपर स्किप मत करो। क्योंकि पेपर स्किप करोगे तुम्हें आइडिया ही नहीं लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और हो सकता है आधे क्वेश्चन तुम पेपर देने देके ही सीख जाओ। तुम्हें उन्हीं क्वेश्चंस को पेपर से ही सोल्व करना सीख जाओ, वहीं से ही तुम्हें आइडिया लग जाएगी ये क्वेश्चन आएगा, मैं इसको ऐसे सोल्व करके इसका आंसर निकाल दूंगा। या इट्स हैपेंस, होता है ऐसा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो तुम्हें पेपर देके समझ में आ जाते हैं, एंड उनके क्वेश्चन तुम आगे हमेशा सही करते करते सही करते जाते हो। प्लीज पेपर देना चालू करो। एंड लेट्स टॉक टू द थर्ड मिस्टेक। तुमने पेपर दिया, वेरी गुड। पेपर देने के बाद 70% ऑफ द बच्चे पेपर एनालाइज ही नहीं करते। मैं खुद, अगर मुझे लगता था मेरा रिजल्ट अच्छा आया है, मैं पेपर नहीं एनालाइज करता, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे सब आता है, मेरा रिजल्ट अच्छा आया है। बट अगर रिजल्ट खराब आता, मैं तब भी पेपर एनालाइज नहीं करता, क्योंकि रिजल्ट खराब आता है, गुस्सा आता है, पेपर फाड़ के फेंकने का मन करता है। बट ये गलती बहुत खराब, मत करो।
कुछ नहीं होगा उस पेपर को फाड़ के फेंकने से, तुम्हारे मार्क्स सिर्फ तुम्हारे हैं और किसी के मार्क्स नहीं है वो। सो जस्ट एक्सेप्ट योर मार्क्स कि ठीक है मेरे इस पेपर में 500 नंबर हैं, मेरे इस पेपर में 600 नंबर हैं, इट्स कंप्लीटली ऑल राइट, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट फर्क इससे पड़ेगा कि तुम उस पेपर को एनालाइज करते हो या नहीं करते। अगर तुम उस पेपर को एनालिसिस नहीं करते हो एंड नेक्स्ट पेपर में तुम फिर से वही गलती करते हो जो तुमने पिछले पेपर में करी थी, इट्स एन इनफाइनाइट लूप, ये कभी खत्म नहीं होगा। जो गलती तुम आज के पेपर में कर रहे हो, आई एम डैम श्योर अगर तुम उसे सही नहीं करते हो वो गलती तुम मेन एग्जाम में भी करोगे। लिखवा के ले लो। सो मेरी थर्ड मिस्टेक यही थी कि अपना पेपर का पूरा एनालिसिस करो, उसकी एक अलग से आंसर शीट या कॉपी बनाओ कि ये अगर गलतियां मैंने करी थी मैंने सारी इस कॉपी में लिख ली हैं, अब आने वाले टाइम में जो भी पेपर होगा उनमें मैं ये गलतियां तो एटलीस्ट नहीं करूंगा। बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जब एग्ज़ाम से पहले 3 दिन बच रहे होंगे और उन 3 दिन में तुम्हें समझ नहीं आएगा कि अभी मैं क्या पढूं, उस टाइम ये कॉपी तुम्हारी एक रिवीजन बुक बनेगी। आई होप यू गेट इट। नाउ कम बैक टू मिस्टेक नंबर 4। फोर्थ मिस्टेक, तुम में से बहुत सारे लोग किसी कोचिंग में इनरोल होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, बट बहुत सारे बच्चे अपनी अलग अलग कोचिंग्स में इनरोल होंगे, बट स्टिल तुम अपने कोचिंग्स के टीचर को इग्नोर करके ऑनलाइन पढ़ते हो। आई बेट तुम में से 90% ऑफ द बच्चे ये चीज करते हैं, जो एडमिशन किसी और कोचिंग में करवा लेते हैं, वहां पे 1.5 लाख 2 लाख फीस दे रहे होते हैं, बट स्टिल पढ़ाई वो 5,000 के कोर्स से ही करते हैं। आई एम नॉट सेइंग वो 5,000 का कोर्स हेल्पफुल नहीं है, वो बहुत हेल्पफुल है, बट अगर तुम्हें पढ़ाई 5,000 के कोर्स से ही करनी थी देन क्यों तुमने पेरेंट्स के 2 लाख रुपए बर्बाद करके एक महंगी कोचिंग में एडमिशन करवाया? तो 2 लाख रुपए तुम कहीं और यूज कर सकते थे। तुम्हें क्यों अपने कोचिंग के टीचर्स पे उतना भरोसा नहीं है जितना तुम्हें उन पे है जो 5,000 के कोर्स में पढ़ा रहे हैं? आई एम श्योर वो अच्छा पढ़ा रहे होंगे, बट स्टार्ट ट्रस्टिंग योर ओन टीचर्स। तुम उनके साथ डिस्कस करो अपने सारे डाउट्स, आई एम श्योर वो हेल्प करेंगे। उनसे दूर मत भागो। यही थी मेरी फोर्थ गलती कि टू मैनी स्टडी मटेरियल्स, समझ ही नहीं आ रहा कहां से क्या पढ़ना है। इस कोचिंग की टेस्ट सीरीज भी ले ली, इस कोचिंग की टेस्ट सीरीज भी ले ली, उसकी मॉड्यूल भी ले लिए, इसके मॉड्यूल भी ले लिए, अब सारा मटेरियल तो पूरा है बट समझ ही नहीं आ रहा पढ़ना कहां से है। नीट इज ऑल अबाउट कि तुम कितना लिमिटेड पढ़ते हो। तुम्हें पीएचडी नहीं करनी है, तुम्हें एमबीबीएस नहीं करनी है अभी, यू जस्ट हैव टू क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम। सो फोकस ऑन दैट ब्रो। क्यों भटक रहे हो अलग अलग जगह पे? आई होप यू गेट इट। तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग 100 बुक्स एट ए टाइम, रीड 1 बुक 100 टाइम। ये कहावत आपने हजारों बार सुनी होगी, मैंने एक बार फिर सुना दी, बट सुनाई है तो कुछ पर्पज है। मैंने खुद ये गलती करी थी एंड मैं नहीं चाहता तुम ये गलती करो। स्टार्ट ट्रस्टिंग योर ओन टीचर्स। मूव टू मिस्टेक नंबर 5। मिस्टेक नंबर 5, ऐसी गलती जिसे मोस्ट ऑफ द बच्चे करते रहते हैं, नॉट प्रैक्टिसिंग टू मच। उन्हें लगता है कि ठीक है हमने पीवाईक्यू कर लिया, चैप्टर कर लिया, चैप्टर डन, बट ऐसा नहीं होता।
जब तक तुम किसी चैप्टर्स की इनफ प्रैक्टिस नहीं कर लेते, उस चैप्टर में तुम्हें कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। इफ यू वांट टू गेन कॉन्फिडेंस इन एवरी चैप्टर, तुम्हें हर चैप्टर के एटलीस्ट 200 क्वेश्चन करने जरूरी है। तब जाके तुम्हें वो कॉन्फिडेंस आएगा एंड तुम पेपर देने के लिए रेडी होगे एंड तुम्हारी सेकंड मिस्टेक नहीं होगी। क्योंकि ऑफ कोर्स नीट में सारी गलतियां कोरिलेट करती है। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। तुम्हारा बैकलॉग क्यों बनता है? क्योंकि जब टीचर वो चैप्टर पढ़ा रहे थे, तुम किसी रीजन की वजह से एब्सेंट थे, या फिर तुमने ध्यान नहीं दिया। तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम्हें समझ में नहीं आया। तुम्हें समझ नहीं आया, तुमने आगे की सारी क्लासेस स्किप करी। तुमने सारी क्लासेस स्किप करी, उसकी वजह से तुम्हारे वो चैप्टर समझ ही नहीं आया कभी, एंड इट बिकम ए बैकलॉग जिसे तुम अभी तक क्लियर नहीं कर पा रहे हो। क्यों एक टॉपर हमेशा एक टॉपर रहता है? क्योंकि वो कंसिस्टेंट रहता है। एक टीचर के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट करता है, टीचर के साथ अपना चैप्टर प्रैक्टिस करता है, एंड टीचर के साथ अगला चैप्टर में मूव ऑन करता है। दैट्स व्हाई ही इज ए फकिंग टॉपर। तो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग कि हर चैप्टर के एटलीस्ट 200 क्वेश्चन करो, एंड ज्यादा ही करो अगर तुमसे हो रहे हैं, बट मिनिमम 200 करो इंक्लूडिंग पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज आर मस्ट, करने चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तुमने बहुत बार सुना होगा। मूव ऑन टू मिस्टेक नंबर 6। इट्स ए वेरी कॉमन मिस्टेक। सिर्फ पढ़ाई में नहीं, हम इसको हर चीज में करते हैं, एंड विच इज ए फकिंग कंसिस्टेंसी। आज के टाइम पे एक नॉर्मल यूथ का अटेंशन स्पैम इतना कम हो गया कि वो 2 घंटे से ज्यादा पढ़ाई कर ही नहीं सकता। उसका अटेंशन स्पैम इतना कम हो गया रील, यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब देख देख के, कि उसका ब्रेन 2 घंटे से ज्यादा फोकस कर ही नहीं सकता पूरे दिन में। वो एक रीजन है कि वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाता। कंसिस्टेंसी के बारे में मैं तुम्हें लेक्चर नहीं दूंगा। यूट्यूब पे हजारों लेक्चर पड़े हैं कंसिस्टेंसी के ऊपर। बस इतना बोलूंगा कि तुम डिसाइड करो कि तुम्हारा मोटिवेशन तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन से कितना ज्यादा स्ट्रांग है। तुम अपने आप कंसिस्टेंट हो जाओगे। लेट्स मूव ऑन द फाइनल एंड द लास्ट मिस्टेक। तुमने बायो की एनसीईआरटी हजारों बार पढ़ी, बट स्टिल जब भी रिवीजन की बारी आती है, तुम वापस से बुक खोलते हो एंड बेसिक फर्स्ट लाइन से पढ़ना स्टार्ट करते हो। वाई ब्रो? क्यों बार बार उसी लाइन से पढ़ के अपने दिमाग को वहीं तक सीमित रख रहे हो? जब तुमने एक चैप्टर 10 बार पढ़ लिया तो तुम्हें आइडिया हो जाता है कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। उस चैप्टर में तुम क्या भूलते हो, क्या नहीं भूलते हो। रिवीजन करने का सही तरीका यही होता है। तुम्हें बार बार हर बुक्स को स्टार्टिंग से पढ़ना नहीं होता है। एक टॉपिक पकड़ो एंड उस टॉपिक को पढ़ना चालू करो। एंड यही रीजन है कि तुम क्यों रिवीजन प्रॉपरली नहीं कर पाते हो, क्योंकि तुम फर्स्ट पेज से चालू करते हो यार। फर्स्ट पेज से कौन चालू करता है जब वो रिवीजन कर रहा होता है? रिवीजन हमेशा एक टॉपिक पकड़ के किया जाता है। पूरी बुक को रिवीजन करना नहीं बोलते, वो तो फर्स्ट टाइम पढ़ना ही हो गया। फिर तुमने एक बार पूरी बुक पढ़ ली, वेरी गुड। दूसरी बार भी तुम पूरी बुक पढ़ ली, वेरी गुड, दैट्स इट। अगली बार अगर तुम रिवाइज कर रहे हो तो तुम्हें याद रहे कि तुमने फर्स्ट एंड सेकंड टाइम में हाईलाइट किया हुआ हो, एंड वही हाईलाइट किया हुआ तुमने अपने रिवीजन के टाइम पे पढ़ना है।
एंड दैट्स इट, हो गया तुम्हारा रिवीजन। रिवीजन के टाइम पे प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है एज कंपेयर टू थ्योरी। मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हें फिजिक्स का रिवीजन कैसे करना चाहिए। फिजिक्स का रिवीजन करने के टाइम पे मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वन शॉट वीडियो लगाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं किसी भी चैप्टर का, जैसे फॉर एग्जांपल रोटेशन उन्हें पढ़ना है, रोटेशन वन शॉट वीडियो, हजारों टीचर्स के वन शॉट वीडियो आते हैं, किसी भी टीचर का वन शॉट वीडियो वो देखने लग जाते हैं, उन्हें लगता है उनका रिवीजन हो गया। हो सकता है कुछ लोगों के लिए चीज काम करती हो, कुछ लोगों के लिए नहीं करती हो, बट तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी कि रिवीजन के टाइम पे प्रैक्टिस कितनी जरूरी है। रिवीजन करने का सही तरीका होता है कि तुम पीवाईक्यूज निकालो किसी चैप्टर के, तुम सोल्व करते हो, तुमसे होते जा रहे हैं, सपोज 3-4 क्वेश्चन लगातार तुमसे नहीं हुए, इंस्टेड ऑफ कि तुम अपना सारा कॉन्फिडेंस में ड्रॉप कर दो, तुम्हें जो चैप्टर नहीं समझ आया, जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ, उसे खोलो, उस क्वेश्चन का टॉपिक फाइंड आउट करो कि वो क्वेश्चन किस टॉपिक से है, अपनी एनसीईआरटी खोलो, अपने नोट्स खोलो एंड वो टॉपिक रिवाइज करो। दिस इज हाउ ए ट्रू रिवीजन वर्क। एक सही रिवीजन करने का सही तरीका ये होता है। एंड आई होप आप ये सातों गलतियां अगर कर रहे हो तो इंप्रूव करोगे, एंड नहीं कर रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम सिलेक्शन के बहुत पास हो। So stop doing these 7 mistakes. And remember, ये white coat तुम्हारा वेट कर रहा है। Just do it. Work hard, stay consistent.